Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। अक़लियतों को निशाना बनाने की जो रिवायतें इन दिनों आम हैं और ख़ुसूसन मिल्लत इस्लामिया हर शोबे में पीछे होने का जो रोना रोया जाता है, सच्चार कमेटी रिपोर्ट मंजर पर आ जाने के बाद उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया की जो पोजीशन इन दिनों है वो किसी से मख्फी नहीं। किसी भी शोबे में, चाहे वो तालीमी शोबा हो, चाहे वो इक़्तिसादी शोबा हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई और एजुकेशन की फील्ड हो, मिल्लत इस्लामिया का हर कौम से पीछे होने का रोना वो तमाम के सामने आया है। और अक़लियतों को निशाना बनाए जाने के बाद जिस तरह उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें कोई क़ानूनी इमदाद फराहम नहीं होती, जिसकी वजह से मसाइल मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से एक पहल की गई है इन दिनों क़ानूनी इमदाद के सिलसिले में। जो मज़लूम हैं, चाहे वो मज़लूम किसी भी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, SDPI ने ऐलान किया है कि उन्हें क़ानूनी इमदाद फराहम की जाएगी और एक लीगल डेस्क कायम किया गया है जहाँ से उन मज़लूमीन की इमदाद व ताउन के सिलसिले में पहल की जाएगी। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में एक खुसूसी रिपोर्ट। फैसिज़म और फिस्ताही ताकतें इस कर्नाटका का लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से इधर हुकूमत ही नहीं वैसा एक हालात क्रिएट कर लेकर है। हर दिन एक कम्युनल इश्यू लेना और इधर मुसलमानों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ऐसा ही दलित कम्युनिटी को टारगेट करना, ये कर लेकर है। हुकूमत जो इसको रोकना, मगर हुकूमत इनडायरेक्टली जो दंगाइयों को, फिस्ताही ताकतों को सपोर्ट कर लेकर है। जब ईश्वरप्पा ही बीजेपी का ये कार्यकर्ता संतोष पाटिल और 2-3 महीने से इस इश्यू को उन्होंने पूरे मीडिया का सामने रखे थे, कहाँ तक भी दिल्ली में जाकर प्राइम मिनिस्टर को मिलने का कोशिश किया, पर प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखे। उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर लिए, जो जिम्मेदार ठहराते हुए ईश्वरप्पा को। तो जब पूरा कर्नाटक में ईश्वरप्पा को अरेस्ट करना बोलो, क्योंकि ऑलरेडी FIR लॉन्च हुआ है, आरोपी नंबर 1 है ईश्वरप्पा, जो यानी अरेस्ट करने के लिए जो डिमांड आया, इसको डाइवर्ट करने के लिए आज उडुपी जैसा, हुबली जैसा एक इश्यूज को क्रिएट करें। तो यानी कि असल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज ले लेंगे, और पर्टिकुलरली मुस्लिम ट्रेडर्स को टारगेट कर लेकर है, बॉयकॉट कर लेकर है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कल इसका स्टेट सेक्रेटरीट मीटिंग में हम लोग बैठे, इस मुद्दे पर कैसा किए जाए। तो इसलिए हम लोग एक डिसीजन लिए हैं, कोई भी मजलूम कर्नाटक के अंदर कोई भी जात का हो, उसको मजलूम वो कानून का जो उनको हेल्प चाहिए उससे उनको लीगल हेल्प मिलना है, एक कॉन्फिडेंस मिलना है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक आज आपका माध्यम का जरिए से एक लीगल हेल्प डेस्क हम लोग ऐलान करते हैं। स्टेट लेवल में बेंगलुरु में 5 एडवोकेट्स का टीम इसके लिए काम करेंगे, और हर जिले में 2 से 3 एडवोकेट का एक हेल्प डेस्क होगा।
ये लोग जो भी मजलूम है, चाहे वो सोशल बायकॉट का हो, ट्रेडर्स को थ्रेट करने का हो, या कोई भी ऐसा इश्यू फिस्ताही ताकतों का जरिए आता है, तो इसको लीगली फाइट करने के लिए हम उनको, हमारे लीगल टीम उनको मदद करेंगे कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तो ह्यूमन राइट्स को इनको सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज में हमला स्टडी में ये मिला है कि हमारे बहुत सारे मजलूमों को मालूम नहीं है कि कैसा जाना है, किसको कंप्लेंट करना है, कब करना है, किसको अप्रोच करना है। ऐसा बहुत सारे परेशानियां वो लोग फेस कर रहे हैं। तो ये इसके लिए हम लोग जो भी मजलूम कम्युनिटी को हिम्मत अफजाई देने के लिए और उनके साथ खड़े होकर उनका लीगल हेल्प करने के लिए हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक लीगल हेल्प डेस्क आज से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। फौरन हम लोग ऑलरेडी एक विद इन ए वीक हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट का हम लोग डिक्लेयर करेंगे। सोशल मीडिया एंड मीडिया का जरिए कौन है वो डिस्ट्रिक्ट का हेल्प डेस्क का जो जिम्मेदार कौन है बोलकर हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ये मैं आप ऐलान करता हूँ। जहांगीरपुरी में, क्योंकि जहांगीरपुरी में बहुत गरीब मुसलमान जो लोग रहते हैं, हिस्ट्री ऐसा है कि कभी भी वो लोग बहुत गरीब है, छोटा मोटा बिजनेस वगैरह कर लेकर, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी थे, जॉब्स उनको चला गया, अभी छोटा मोटा दुकान वगैरह लगाकर वो बिजनेस कर ले करते। तो ये रामनवमी का जो नाम पर उस जहांगीरपुरा इलाके में पुलिस का मना था, उसमें प्रोसेशन नहीं जाना है, बिल्कुल परमिशन नहीं था। उसका बावजूद ये लोग जबरदस्ती गए, जबरदस्ती हथियार लेकर गए और ऐसा प्रोवोकेटिव करे, बहुत सारे प्रोवोकेटिव कर कर भड़काने का काम करे। पत्थरबाजी हुई, वो भी तहकीकात होना चाहिए कौन पत्थरबाजी करे। तो इसका बाद जैसा ही हो गया, उसका बाद उधर का जो भी लोकल बॉडी है इमीडिएट बुलडोजर लेके वहां का जो भी दुकाना है, घर जो है डेमोलिश कर लेकर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था स्टॉप करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को मेंटेन कर, उसका बावजूद भी उधर डेमोलिशन हो लेकर। मगर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उनको बेंगलुरु आने के लिए फुर्सत है, मगर वो मजलूमे के साथ कटने के लिए उनको टाइम नहीं है। किधर है? अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहा है तो मुख्यमंत्री हो, वहां का आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, उस कारकुन हो, किधर है वो लोग? क्यों रोकने का कोशिश नहीं किया? तो इसमें जाहिर होता है असल चेहरा आम आदमी पार्टी का। मैं अवाम को आपका जरिए बताना चाहता हूं, ऐसे जो हाइपोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको भरोसा कर कर जाना बहुत डेंजरस है। इनका फिस्ताही ताकतों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये लोग। अगर ये लोग जस्टिस का बात करते हैं, डेमोक्रेसी का बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश को इन लोग इंकार करें? जो जितने भी जो लोकल बॉडी का अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट क्यों नहीं रोके? या और मैं ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी का जो हिपोक्रेसी है, इसको मैं कंडेम करता हूं। इतना ही है। राम सेना का प्रमोद मुतालिक ने ऐलान किया है कि 12 से अजान पर पाबंदी के सिलसिले में हम लोग फील्ड वर्क करेंगे, तो उस सिलसिले में लीगल सपोर्ट क्या रहेगी, एसडीपीए का क्या एक्शन है? देखिए, ऑलरेडी जो हर इश्यू ऐसा ही सिर्फ अजान बोलकर नहीं, हर ऐसा इश्यू को हम लोग जो भी मजलूम है, जो भी लोग हैं, जो भी मस्जिद का अथॉरिटीज है, उनको हम लीगल हेल्प करेंगे। देखिए, बहुत क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, अजान माइक में देने का मना नहीं है, बस उसका वॉल्यूम को एक लिमिटेशन है, जो साउंड का जो वॉल्यूम है उसका जो लिमिटेशन है, वो ऑलरेडी डायरेक्शंस हर पुलिस स्टेशन से नोटिस इश्यू किया है। आपका जो डेसिबल वो जो भी है, वो साउंड का कितना वॉल्यूम रहना है बोलकर उसको रख के करेंगे। कोई भी ताकत अजान को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं आपका माध्यम से अपील करता हूं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ऐसे लोगों को रोकना है, क्योंकि इनका मकसद ही है, क्योंकि 70 पर 5 साल से आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी
ये जो अजान है जारी है, किसी को तकलीफ नहीं हुआ, कोई भी कंप्लेंट नहीं किए। तो अगर किसी को तकलीफ होता है, कोई भी इंडिविजुअल है उधर, वो कंप्लेंट करेंगे, पुलिस उसको देखेंगे। ये संघ परिवार का आरएसएस का मुतालिक का क्या काम है इसमें? तो ये जो कानून को हाथ में लेना, इसके लिए रुकावट करना या इसके ऊपर एक्शन लेना, ये पुलिस का जिम्मेदारी है। पुलिस इनको रोकना। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।